welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आज सुबह से आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के लिए भी क्या महसूस कर रहे थे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड डेफिनेटली ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ही है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। और मैं पहले ही बता देती हूँ ये टाइमलेस है, तो जब भी आपको दिखाई देगा ये वीडियो सो डेफिनेटली उस दौरान वो टाइमलेस ही रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना भी वीडियोस आप देख रहे होंगे, ठीक है, सो दिस आर टाइमलेस एक्सेप्ट द मंथली प्रेडिक्शंस जो होते हैं या वीकली प्रेडिक्शंस जो होते हैं और ईयरली प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो एक फिक्स्ड टाइम के दौरान ही किया जाता है। बट ये जो प्रेडिक्शन है डेफिनेटली इट्स अ टाइम, ठीक है, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे और मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से देखेंगे कि आप सुबह से क्या फील कर रहे थे और आपके पार्टनर जो है वो क्या फील कर रहे थे। और लास्ट में हम देखेंगे रून्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए रहेगा यहाँ से गाइडेंस कार्ड, ठीक है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं। सो व्हाट यू आर थिंकिंग। सो सुबह से आप क्या सोच रहे थे और इस पर्सन के लिए आप क्या सोच रहे थे। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेकअप के बाद आप देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं। तो सुबह से आप क्या सोच रहे थे इस पर्टिकुलर इंसान के लिए। सो इस इंसान के लिए सुबह से आप क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू फीलिंग अबाउट दिस पर्सन। सुबह से आप क्या सोच रहे थे इस पर्सन के लिए। ओके, 2 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, 2 ऑफ कप्स। सो 2, 10 काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट, या 12, 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। सो मेष, सिंह, लियो है सिंह, टॉरस वृषभ, एक्वेरियस कुंभ राशि और स्कॉर्पियो है वृश्चिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट वर यू थिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग। सो सुबह से आप क्या सोच रहे थे इस इंसान के लिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो यू आर नाइट ऑफ कप्स, सो वाओ रोमांटिक। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप डिस्टेंस में हो या नो कांटेक्ट में हो या 7 ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे 8, 7, 3, 2 एंड 10 इम्पॉर्टेंट है। किंग ऑफ वैंड्स। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रीटी वेल, ठीक है। उसके बाद है वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एज वेल एज यहाँ पे सारे साइंस है। फिर यहाँ पे है फायर साइन और उसके नीचे है जजमेंट और उसके नीचे भी है लवर्स का कार्ड, उसके नीचे भी है द टावर। ओह माय गॉड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड थॉट एंड फीलिंग्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहली बात तो है आप सुबह से, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से फील हो रहा है, सुबह से आपके जो पेट में गुदगुदी हो रही थी कि ये इंसान अगर कॉल टेक्स्ट करते हैं, अगर बहुत दिनों से नहीं किया है या आप सेपरेटेड हो या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो जनरली कॉल नहीं कर पाते, आप उनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हो, शायद वो वर्किंग में हैं, अब्रॉड में रहते हैं, शायद वो कम ही घर में आ पाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर है सिचुएशन, आपको इस तरह से लगता है अरे ये कब आएंगे, वैकेशन कब होगा, तो मेरे सामने कब आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सोच रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो इस तरह से सोच रहे हो कि ये प्रपोजल देंगे, कब तक देंगे और इनके लिए आप कब तक इंतजार करोगे। ये जो भाग्य है ये कब जाके परिवर्तन होगा। आप तो सुन रहे हो बहुत दिनों से, ठीक है, कि भाग्य परिवर्तन होगा, लेकिन कब होगा ये चीज। तो आप बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अभी भी इस पर्सन का, चाहे आप मानो या नहीं मानो।
आपको लग रहा था सुबह से भी कुछ लोगों के लिए कि दिस पर्सन इज प्रिटी, आपको लग रहा था इंसान बहुत ज्यादा क्रूएल है, ठीक है, इंसान के अंदर दिल बोल के कोई चीज ही नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेटेड में हो, तो ब्रेकअप जोन में हो, तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान जो है मेरे साथ जो धोखा किया है इसने, इसके साथ ऐसा कब इसका कर्म का फल इसको कब मिलेगा। तो आप बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। आपको लगता है ये इंसान बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन कभी कभी ये भी तो लगता है कि सेपरेशन और ब्रेकअप करने के बाद कहीं ना कहीं पे इस इंसान के अंदर वो चीज रियलाइज किए या नहीं कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो उनकी जिंदगी में। शायद आपको लग रहा है कि ये इंसान कोई और रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं। आपको लगता है, जरूर लगता है आपको कि मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो किसी के साथ कांटेक्ट में होंगे ही होंगे, ठीक है। आपको लगता है 100% ये होंगे। आपको लगता है कभी कभी कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को बिल्ड करने में ही लगे हुए रहेंगे और मेरे साथ ये जब मर्जी होंगे तब ये आएंगे, हमेशा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में चलेगा। और मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके नाता इस पर्सन से है जो काफी ज्यादा हो सकता है कि अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो, लेकिन आप थोड़ा सा बिहेवियर वाइज या एटीट्यूड वाइज थोड़ा सा रूड हो सकते हैं, या थोड़ा सा इगोइस्टिक मुझे दिख रहा है, या थोड़ा सा कभी कभी लोगों के साथ इनका जो बर्ताव रहता है कुछ खास इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। उनके कुछ गिने चुने फ्रेंड्स होंगे जिन्हीं के साथ ये कोई बिजनेस क्लाइंट्स होगा तो ही अच्छे से बात करेंगे, जहां से इनको पैसा मिलने का चांसेस है, या अपने बॉस के साथ भी अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात आता है जूनियर्स का तो यहाँ वहां पे नहीं करेंगे। सो दिस इज लाइक द रूड बॉस, उस तरह का इमेज मुझे दिख रहा है। या आपके पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, आई डू फील आप इनको मिले होंगे कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई भी पब्लिक एरिया में आप जरूर मिले होंगे। और मुझे इस तरह से क्यों फील हो रहा है, उस जगह पे कॉफी का स्मेल या टी का स्मेल जरूर आ रहा था, चाय या कॉफी का स्मेल जरूर आ रहा था। ये कैफेटेरिया में ऐसा इस चीज से खाने का या कुछ ड्रिंक्स का स्मेल इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। एंड आई डू बिलीव समवट यू फील कि ये जो ऑन एंड ऑफ होते रहता है जरूर आप दोनों के बीच में, ठीक है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, इसलिए ऐसा होता है, वरना नहीं होता। तो आप अपने मन को मना रहे थे कि एक ना एक दिन ये सही हो जाएगा, और कुछ लोग बिल्कुल ना उम्मीद हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये इंसान बदल ही नहीं सकते, इस इंसान की फितरत ही गलत है। तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो रहे थे कुछ लोगों के लिए। और दूसरा है, आपको लग रहा था कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, जो लोग ब्रेकअप नो कांटेक्ट में हो, आपको लग रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन माइंड पे जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इंसान मेरे सोलमेट है, ये इंसान मेरे जीवन साथी है, फ्यूचर वाले पार्टनर है, हो सकता है आपको रीडिंग्स भी आप जब देखते हो फ्यूचर पार्टनर का, तो आपको इसी इंसान के रूप में ऐसा कुछ आपको दिखता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये इंसान फिर ब्रेकअप क्यों किया, तो इसके पीछे जरूर कुछ रीजन होगा। ये शायद मुझे कार्मिक सोलमेट दिखते हैं, इस तरह से आपके माइंड में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहा था। एंड इवन आप कंसंट्रेट, फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। शायद अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो या अगर आप स्टूडेंट हो तो शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हो तो कुछ सोच रहे थे, मोबाइल लेके बैठे हो तो फिर अचानक कुछ माइंड पे आ गया, आपका पुरानी चीज याद आ गई, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन रिसेंटली ओवरसीज ट्रैवल किए हैं, या कहीं स्टेट टू स्टेट ट्रैवल किए हैं, या कहीं ना कहीं पे इनको मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इनको काफी ज्यादा बर्डन दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं ऑफिस से, और ये पोजीशन हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन इग्नोर एनीवन एट एनी कॉस्ट, फितरत इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दे आर, और अगर आप इनके साथ बातचीत ही नहीं कर रहे हो तो ये भी घमंड में है, ये भी अपना जो व्यक्तित्व है, दैट इज पर्सनैलिटी एंड यू कैन से द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इनको इस तरह से है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, मैं इतना डिग्निफाइड हूँ, मुझे नहीं चाहिए, वो आए तो आए, वरना मैं अकेला रह सकती हूँ, अकेली रह सकती हूँ, अगर मुझे आना होगा तो मैं आ जाऊंगा, वरना मुझे कोई फोर्स करके नहीं कर सकता इस सब चीज। तो ये सब चीज आपको लगता है ये आपके इंसान, आप जितना तक प्यार करते हो उनको उतना वापस नहीं मिलता है आपको, ठीक है, दैट्स अ रियलिटी। तो लेट मी सी, आप सोच रहे थे इस तरह से कि आपको रिटर्न में नहीं मिला, ओके। आपने शायद बोला हाय, हेलो जान, हैप्पी, हाउ आर यू,
ठीक है, आप कैसे हो, अच्छे हो, तो इन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया मतलब आप फिर से बोले कि आप क्या कर रहे हो, मम्मी पापा कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, तो उसने बोला ठीक है, मतलब उल्टा आपको पूछ नहीं रहे हैं। इस तरह का सीन जरूर हुआ होगा कुछ लोगों के साथ कि मतलब कॉल्स में रिस्पॉन्ड ना करना, इतना बाद में कॉल करो, 10 बजे करो क्योंकि मैं उस दौरान फ्री हो जाता, फिर 10 बजे किया तो बोले डिनर कर रहे हैं, अगर 10 बजे नहीं करेंगे फिर 10:30 बजे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। इस तरह से वो टालते गए आपको ऐसा फील हुआ, खुद के ऊपर आपको लगा कि आपके अंदर इतना तो फील होना चाहिए, मतलब आपको खुद लगा कि मैं क्यों गई, मैं क्यों गया, ठीक है, और आप इनको कन्विंस करते गए, आपको लगा कि क्यों आपने कन्विंस किया, इस तरह से आपको गिल्टी भी फील हुई। सो लेट मी सी सुबह से आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे थे। सो लेट मी सी, कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ब्राइट ही सोच रहे हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे एंड यू आर मिसिंग दिस पर्सन। सो लेट मी सी, हाँ आपके पर्सन जो है, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए तो देख लेते हैं आपके पर्सन जो है सुबह से वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओके, वाओ, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड। लिब्रा तुला राशि है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ वैंड्स, देखो, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो सुबह से पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, एक तो किंग है, ओके, 2 किंग हैं यहाँ पे, ऊपर से एक मैच्योर्ड पर्सन भी है यहाँ पे। समथिंग किंग ऑफ यू, अच्छा उल्टा आपको लग रहा है, उल्टा इनको लग रहा है, बता दें हम। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। एयर साइन काफी ज्यादा है यहाँ पे, और फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। कुंभ, मिथुन, तुला राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन में से है। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ वैंड्स, इनको भी लग रहा है 2 ऑफ वैंड्स, ओके। सो सही में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या इंटरनेट में ही आप लोगों का मुलाकात हुआ था। देखो इम्पोर्टेंट नंबर, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है या 11 या 22, मैं जस्ट बोल रही हूँ 11, 2, 4 इस तरह से हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, या अप्रैल का महीना, नवंबर का महीना और फरवरी का महीना स्पेसिफिकली, एंड मार्च आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। अगर यहाँ पे लाइट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ, बताते हैं। देखो, आपके पर्सन, अगर हम सोचे कि वो सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो इस तरह से सोच रहे थे कि आप के जैसा शानदार इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। शाम शानदार, वो वाला सॉन्ग याद है, मतलब आपके जैसा जो ग्रेस है, ठीक है। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आप अपने इमोशंस को काफी ज्यादा कंट्रोल भी करते हो, आप प्यार भी करते हो, आपके अंदर सब कुछ गुण है, सर्वगुण संपन्न, ठीक है। इस तरह से वो सोच रहे थे। इवन उनको सुबह से ये भी याद आ रहा था, अगर उनके मॉम उनके पास नहीं है अभी प्रेजेंटली, मतलब उनके साथ नहीं है, तो वो ऐसा आपको हमेशा सोचते हैं कि आप शांत हो, रिजर्व्ड हो, उनके मॉम की तरह हो, जो हमेशा उनका ध्यान रखा करते हो। लेकिन अभी अगर आप इनके वाइफ हो तो और बढ़िया, तो इनको आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि घर जो है बिल्कुल सोना है, ठीक है। शायद आप अपने मायके में हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप अपने जो ससुराल है वहां से दूर हो, अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा था कि दैट यू आर, यू कैन से एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ग्रेसफुल एंड डेफिनेटली यू हैव दिस ऑरा जो वो मिस कर रहे थे। मतलब आप रहते हो ना, तो उनको मेंटल स्ट्रेंथ जो है उनको आता है, उनका पावर 2 गुना बढ़ जाता है अगर आप उनके साथ हो, ठीक है। आपको काफी ज्यादा ये इंसान जो है नॉलेजेबल भी मानते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल भी मानते हैं, लॉजिकल भी मानते हैं कि आप पहले से आपका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा चेंज भी हो गया है। लेकिन बोलते हैं ना, इंसान जो है अपने
आदत से मजबूर, ठीक है। आदत से मजबूर वाला इंसान वही घमंड वाला ही सोचेगा, वो ईगोइस्टिक टेम्पर दिखाएगा। तो ये सोच रहे थे कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू शो इमोशंस टुवर्ड्स यू, ये सही समय नहीं है, अभी इनका समय है फोकस करना है इनको करियर में, पैसा रोजगार करने में, ठीक है, और ज़्यादा तरक्की करने में, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है, मैंने आपको बताया, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको वेटिंग एनर्जी में रखना वो गलत है उनका। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था, कभी कभी ऐसा भी है, आपके पर्सन को लग रहा था कि आपके पास तुरंत दौड़ के भाग के चले आए, ठीक है, बट ये इंसान जो है फिर अपना स्पीड जो है, यहाँ पे देखो स्पीड की कितनी कमी है, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई स्पीड, और यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब फिर ये सोचे ठीक है, फिर बैटरी डाउन हो गया फिर इसका, ठीक है, मतलब आपके पर्सन का बैटरी डाउन हो जाता है, भले ये ऐसा दिखाए, फिर फुसली बोम, वो उसको वही बोलते हैं ना, फुसली बोम, ओके, वही होता है, दिखाने में कुछ और अंदर कुछ और। तो ये दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, बट अपने इमोशंस को शायद वो, अगर इनको दुख भी होगा ना तो ये आपको कन्फेस नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, अपने अंदर ही रख देंगे। इस किस्म के इंसान हैं, और ये अभी भी जो सिचुएशन में है, इनका अगर हालात हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वरीड है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। सुबह से ही इनके माइंड पे कुछ चल रहा था कि हम क्या करें, हम तो लव लाइफ में अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरा यहाँ पे फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर मैं करियर के ऊपर फोकस करूँ तो मेरा लव लाइफ पीछे छूट जाएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अपना जो स्वभाव है उसको भी मैं परिवर्तन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश तो करता हूँ या कोशिश तो करती हूँ आपके तरफ आने का, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जस्ट सेकंड, मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके जो इंसान है वो एक मतलब स्पीड पकड़ लेंगे, और आप देख रहे हो यहाँ से पूरी तरह से जो व्यू है, वो शहर का जो व्यू है वो दिखाई दे रहा है। सो दे वांट, मे बी दे, शायद ये बाहर रहते, जैसे मैंने आपको बताया, वो फ्लाइट के स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे थे कि ठीक है चलो मैंने डिसीजन बना लिया। फिर बॉटम ऑफ द डेक क्या दिखा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसमें से क्या हो रहा है, फिर से बादल आ रहे हैं कंफ्यूजन के, भले ही नाइट ऑफ स्वर्ड्स का बाद वहां पे उनके अंदर हिम्मत जाग गया, ठीक है, करेजियस हो गए, बहुत हिम्मत जुटा लिया। अभी क्या है देखो, यहाँ पे क्लाउड नीचे और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट, फिर से ये नीचे हो गए, क्लाउड ऊपर है। इसका मतलब यही है कि भले ही आपको दिख रहा है दिस इज द यू कैन से दैट, आप तो बोलोगे फिर दिस इज द अर्थ साइन, तो स्टेबिलिटी, नो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अ लॉन्ग रिसर्च मेथड, मतलब डिले होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये डिटेल में सोचेंगे, प्लान करके फिर आएंगे, फ्यूचर का सोचेंगे, एंड देन दे विल टर्न टुवर्ड्स यू। और ये तब ये हो पाएगा अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अगर उनके करियर की इशू है, या उनके सेटलमेंट का कुछ इशू है, तो ये कंप्लीट करके फिर आपके तरफ वो बढ़ेंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या इनके लाइफ में अभी भी वो जो दूसरा इंसान है अभी भी मौजूद है, शायद ये अभी भी आप वाकिफ नहीं हो, शायद ऐसे कोई कॉर्ड, जिस तरह से बोला जाता है कनेक्शन, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, शायद अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, तो अगर आप मतलब इनके साथ शादी करना चाहते हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, इनको सेपरेशन करना पड़ेगा, फिर आपके पास आना है, बच्चे भी हो सकते हैं इनके कि उनको फिर सेटल करके फिर आना पड़ेगा, तो दे वर थिंकिंग ऑफ लाइक दैट, बट वो बहुत ज्यादा ईगर जरूर दिखाई दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके, सो नेक्स्ट लेट मी सी व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, नाइट ऑफ वाइंड। सो स्टिल अगर हम फ्यूचर एक्शन देखें तो यहाँ पे भी एक प्रिटी एक्साइटेड, फिर से नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। है कोई भाई, ये ऐसा लेडी है जो घुमा रहे हैं उनको ऐसे, इनका एटीट्यूड आप देख रहे हो कैसे है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है भली, अब देखो एटीट्यूड देखो सिर्फ,
कि जो भी आएगा भाई, आपके पार्टनर और आप अगर आए तो वो कनेक्शन को कट करने के लिए तलवार जो है वो रेडी रखे हैं। सो भाई कौन है ये लेडी, हमको देखना पड़ेगा। बट दे वांट टू डू अ न्यू स्टार्ट विथ यू इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, दे वांट टू डू अ न्यू स्टार्ट। जितना भी मुश्किल हालात है आ जाए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पिक्चर, तो आपके पर्सन दुखी होते हुए नजर में आ रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर नॉट एट ऑल इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, ये अच्छे वाला रिलेशनशिप नहीं है। सो दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस जोन। ये आपके मतलब इनको कुछ भी हो जाए, चाहे फेलियर भी हो जाए यहाँ से कूद के, तभी भी आना चाहेंगे और इस रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे। यस, दिस इज अ सीक्रेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। दिस इज अ सीक्रेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ऑल राइट। ये सीक्रेट आपको बहुत जल्द पता चलेगा एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल शेयर यू कि इन्होंने क्यों किया आपके साथ ऐसा। ऊपर से है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान आपको कंफर्मेशन तभी दे पाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो बच्चे हो सकते हैं या कोई ऐसा रिश्ता जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनको वो कंप्लीट करके, ठीक है, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि इनके परिवार वाले ही एक मतलब वहां पे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं एंड दे कैन दिस पर्सन ना कैन नॉट डिनाई, लाइक ऐसा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो जब तक ये सेटल ना करे तब तक तो ये सोच नहीं सकते कोई हार्ड कोर डिसीजन लेना। मैं आपको साफ बता रही हूँ, दिस इज लाइक दिस। तो आपको सच्चाई यही है। ठीक है, सो लेट मी सी व्हाट्स द गाइडेंस, फिर हम रूल्स को देखेंगे। ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज इम्पोर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। देखो आपको ऐसा नाम, देखो यहाँ पे भी 10 है, सो इट्स गुड, ग्रेट न्यूज फॉर यू। आप जिनको भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कीजिए, उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनको ऐसा मना मत कर दीजिए। शायद वो आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आपके साथ बात भी करेंगे। इवन अगर हस्बैंड वाइफ भी हो तभी भी शायद आपको खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मे बी दे आर इन डेंजर, मे बी दे आर इन सम प्रॉब्लम्स, पर जो भी है आप इनको मिसअंडरस्टैंड मत करना। आप इनकी जो भी गलती है उनको भूलने की कोशिश करना। ठीक है, ये बोला जा रहा है यूनिवर्स से। ओके, नाउ लेट मी सी द रूम। ओके, सो देयर विल बी अ न्यू जर्नी अहेड एंड थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहा है। एक न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में एंड डेफिनेटली ये प्रोग्रेस जरूर करेगा इस रिलेशनशिप। एंड ये ऐसा रिलेशनशिप, मतलब ये ऐसा है कि इसमें यूनियन जो है वो होगा, बट देयर विल बी अ डिले। और जब तक ये कार्मिक साइकिल में देख रही हूँ यहाँ पे, जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक ये थोड़ा सा और डिले होता जाएगा। बट yes, you can expect some sort of good news in the future. ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Thank you.